News 18 India। नमस्कार, आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर, पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी किसान आज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आंदोलनकारी आज शंभू बॉर्डर के साथ साथ खनौरी बॉर्डर से भी दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में प्रवेश करने वाले हैं और इसके लिए आंदोलनकारी बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। आंदोलनकारी बैरिकेड तोड़ने के लिए अपने साथ बड़ी मशीनें लेकर पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच पंजाब के डीजीपी ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। पंजाब के डीजीपी ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी गाड़ियों को और मशीनों को ले जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पुलिस को निर्देश भी दिए गए हैं कि इन मशीनों को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ले जाने से रोक दिया जाए और उसके पीछे की वजह यही है कि पुलिस को ये लगता है कि बैरिकेड तोड़ने के लिए सक्षम ये मशीनें और साथ ही साथ सरकारी संपत्ति को भी नुकसान इससे पहुंच सकता है। यही वजह अब आदेश जारी किया गया है कि कोई भी बड़ी मशीन या फिर बड़ा वाहन बॉर्डर की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। ये अहम जानकारी इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पंजाब के डीजीपी को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर बड़ी और हैवी मशीनों को ले जाने पर रोक का आदेश जारी आखिर करना क्यों पड़ा है, तो जरा समझिए आप। इससे पहले हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा था और पत्र लिखकर अवगत कराया था सभी स्थितियों से। इसके बाद दिल्ली में गृह मंत्रालय का पंजाब के मुख्य सचिव को निर्देश मिलता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, वहां से चले आ रहे हैं लेकिन आप रोकने का काम नहीं कर रहे। और पंजाब डीजीपी ने आदेश जारी किया था कि कोई भी हैवी वाहन होगा उसे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ अब ये किसान, जो हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, जेसीबी इनके पास में है, बाकी मशीनें इनके पास में। आज तो इनके पास वो मशीन भी है जिसके जरिए ये आंसू गैस के गोलों से बच सकते हैं। पतंगबाजों को आज सामने रख रहे हैं कि अगर ड्रोन चलाया जाएगा तो पतंगबाज जो है ड्रोन को रोक पाएंगे। तो इस बार पूरी तैयारी के साथ, हालांकि जितने दौर की बातचीत हुई वो सभी विफल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मानव लाइव जुड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर से, उनका रुख करते हैं। मानव, आपने कल भी बातचीत की थी तो बड़ी तैयारी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। सुबह की स्थिति क्या है, कितने किसान? बिल्कुल, देखिए हमने वो तस्वीरें यहाँ पर देखी हैं। किसानों ने बहुत एक तरीके से भारी एक तरीके से यहाँ पर तैयारी की है और ये उनका कॉल पहले से था 11 बजे दिल्ली कूच करने का। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे थे। उसके बाद अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर होनी है किसानों की। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार को हमने 11 बजे तक का समय दिया है, अभी भी समय है, सरकार हमारी बात मान ले और हमें आगे दिल्ली कूच करना है। तो एक तरीके से तकरार यहाँ पर किसानों की और यहाँ पर देखी जा रही है सरकार के बीच। सुबह से ही यहाँ पर चहल पहल है। अमूमन होता यह है कि यहाँ पर 8 बजे के बाद काफी भीड़ हो जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर जो किसान नेतान हैं, लीडरान हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जत्थेदार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में जो किसान हैं वो अपनी ट्रॉलियों को पैक कर चुके हैं क्योंकि ये मैसेज दिया गया है कि हमको दिल्ली कूच करना है। रात भर यहाँ पर काफी एक तरीके से माहौल गर्म माहौल यहाँ पर देखा गया क्योंकि बहुत भारी संख्या में यहाँ पर ट्रॉलियों में भरकर रेत की बोरियां लाई गई हैं क्योंकि पुलिस ने जो कीलें लगाई है उससे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के या ट्रैक्टर के टायर पंचर हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए इंतजाम यहाँ पर किसान कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाए उसको लेकर भारी मात्रा में यहाँ पर बोतलें यहाँ पर जुटाई गई हैं, बोरियां यहाँ पर जुटाई गई है। तो किसान अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार के सामने भी ये बात रखी जा रही है कि सरकार हमारी बात को सुने। 4 बार हम लोग बैठक कर चुके हैं और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे किसान हो, चाहे पंजाब सरकार हो, सभी लोगों ने बैठक के बाद ये कहा था कि बैठक बहुत अच्छी रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज उसी स्थिति में यहाँ पर खड़े हुए हैं जिस स्थिति में हम 13 फरवरी को थे, जब हमने यहाँ पर हिंसा दोनों ओर से देखी थी। तो आज कहीं ना कहीं वो हिंसा भेंट डराने वाली तस्वीरें भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से यही कहा गया कि आप संयम बरतें और पंजाब को भी पुलिस को कहा गया है कि बड़ी मशीनों को यहाँ पर ना लाने दिया जाए। बिल्कुल, आगे अपडेट आपसे लेंगे मानव। फिलहाल बहुत शुक्रिया। देखिए, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे हुए आंदोलनकारी दिल्ली कूच की रणनीति अब तैयार कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे आंदोलनकारी हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हेवी मशीनें लेकर के पहुंच चुके हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी अलर्ट पर है। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के गार्डर, कटीली तारें बिछा करके कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और इसी से पुलिस ने 8 दिन से आंदोलनकारियों को रोके रखा है। लेकिन अब आंदोलनकारी भी बड़ी और हैवी मशीनें लेकर बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर कैसे सुबह से ही हलचल दिखाई दे रही है। न्यूज 18 इंडिया के मानव ने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। तो आज का दिन कहीं काफी ज्यादा टसल भरा ना रहे।
सरकार लगातार कहती रही कि टेबल पर बैठिए, बातचीत करिए। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन हर बातचीत विफल रही और किसान कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। केंद्र ने एक प्रस्ताव रखा कि कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी कि 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यहां खारिज कर दिया। पेच फंसा कहां समझिए, एमएसपी गारंटी वाला कानून लाए, सहमति नहीं है। किसान ये कह रहे हैं विशेष सत्र लाइए और गारंटी कानून हमको दीजिए। उधर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो, इस पर भी सहमति नहीं बन पाई। किसानों का कर्ज माफ हो, इस पर भी सहमति नहीं बन पाई। ये 3 बिंदु ऐसे हैं जिन पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी और उसमें सबसे बड़ी बात यही कि एमएसपी गारंटी वाला कानून लाया जाए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अब लोकसभा चुनावों में सभी पार्टियां दाखिल हो रही हैं। ऐसे में अभी कानून लाना संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा क्या कह रहे हैं, कितनी दौर की बातचीत हो चुकी है, सरकार क्या पक्ष रख रही है, सुनिए जरा। हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। पर ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। अब देखिए, अर्जुन मुंडा को आपने सुना, सरकार लाख अपील कर ले उसके बाद भी किसान दिल्ली कूच की तैयारी में अभी दिखाई दे रहे हैं। आंदोलनकारी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अब बैरिकेडिंग तोड़ने की तैयारी भी की जा रही है। आंदोलनकारी शंभू बॉर्डर पर बड़ी गाड़ियों और मशीनों के साथ पहुंचे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 16 मशीनें ऐसी हैं जो कि शंभू बॉर्डर पर लाई जा चुकी हैं। 4 मशीनें पहले ही वहां पहुंच चुकी हैं, मतलब 16 लाई जाएंगी, 4 पहले से खड़ी है वहां पर। और ये पूरी तैयारी अब आंदोलनकारी किसानों की तरफ से की गई। तस्वीरें जरा, ये जो बड़ी मशीन है इसकी आप देख लीजिए। अंदेशा यही जताया जा रहा है कि जितनी कोशिश सरकार की तरफ से की गई है इन आंदोलनकारियों को रोकने के लिए, उन सभी को ध्वस्त करने के लिए, ये जो बड़ी मशीनें हैं उनका सहारा अब आंदोलनकारी किसान ले सकते हैं। और न्यूज 18 इंडिया के मानव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मानव, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे ये बड़ी मशीनें और 16 मशीनें जो अभी और पहुंचने वाली हैं, उसे लेकर जानकारी क्या है? देखिए 4 मशीनें जिसमें जेसीबी, पोकरेल मशीन ये पहुंच चुकी हैं। कुल 16 मशीनें हैं, उनको यहाँ पर लाना था, लेकिन अभी देर रात ये ऑर्डर एक दिया गया है डीजीपी पंजाब की तरफ से कि बड़ी पोकलेन मशीनों को, जेसीबी मशीनों को बॉर्डर के पास पहुंचने के लिए प्रशासन रोके। तो एक आदेश दिया गया है। हालांकि किसान पहले ही यहाँ पर अपनी जो मशीन है उनको लेकर पहुंच चुके हैं और बातचीत का जो दौर था वो अब मुझे लगता है खत्म हो चुका है। किसान अब एकदम अड़े हुए हैं बॉर्डर पार करने के लिए। अभी सरवन सिंह पंडेर जी का एक बयान आया, उन्होंने इसमें यह कहा है कि हमको अभी हम सरकार को समय दे रहे हैं, सरकार के पास अभी समय है 11 बजे तक का, तो सरकार इस पर विचार करे। तो कम्युनिकेशन चल रहा है। कल रात भी अर्जुन मुंडा जी का उनका बयान आया, लेकिन कहीं ना कहीं किसान अभी अड़े हुए हैं कि हमारी बातें या तो मान लीजिए, नहीं तो फिर हमें शांति से दिल्ली जाने दीजिए। तो क्योंकि 4 दौर की बैठकें हुई, किसानों ने उसमें यह कहा कि सरकार से जो हम मांग रहे हैं सरकार वो हमें नहीं दे रही। किसान कह रहे हैं कि हमें सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए। तो सरकार ने कहा कि 5 फसलों पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम आपको एमएसपी की गारंटी देते हैं। तो किसानों ने कहा कि जितना खर्चा आप इन 5 फसलों पर कर रहे हैं उतने ही खर्चे में आप सभी फसलों पर एमएसपी दे सकते हैं। तो ये पेच फंसा हुआ है, कर्ज माफी को लेकर पेच फंसा हुआ है। 3 मुख्य मांगे हैं, वो एमएसपी गारंटी कानून और C2 + 50% के तहत एमएसपी लागू हो, दूसरी मांग ये है, और तीसरी मांग कर्ज माफी। इन 3 मांगों पर किसान किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। ये साफ तौर पर यहाँ पर प्रेस वार्ता के जरिए कल किसान नेताओं ने ये बात मीडिया के सामने रखी थी और अभी भी उन 3 मांगों पर किसान पूरी तरीके से अड़े हुए हैं।